नमस्कार। आज का दिन बेहद खास और है शानदार, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है। आज जन्माष्टमी भी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी माना गया है आज का दिन, क्योंकि जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं। इसके साथ साथ ही विक्रम साराभाई, जिसकी वजह से गांव गांव में हम टेलीविजन देखते हैं, अब मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं हम, और किसान अपने खेत की फसल को उसके अकॉर्डिंग पूरा लाभान्वित कर लेता है, अच्छी फसल उगा सकता है, उतनी क्षमता रख सकता है। उन सब कारणों का पीछे का जो व्यक्तित्व है उसका नाम है विक्रम साराभाई, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने सक्षम हो गए कि हम एक डिजिटल दुनिया में, और देश के लिए कितना सारी चीजों को फायदा हो रहा है। जब हम किसी तस्वीर के अलग अलग पार्ट को देखते हैं, सपोज करो एक बड़ा हाथी, वैसे भी आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरमेंट एलिफेंट डे है, तो उस तरह की पिक्चर का एक उदाहरण लेता हूं मैं। एक हाथी के अलग अलग पार्ट की पिक्चर ली, एक पैर का पिक्चर लिया तो पैर दिखाई दिया, पूंछ का लिया तो पूंछ दिखाई दी, और सूंड का लिया तो सूंड दिखाई दी, और माथे का लिया तो माथा दिखाई दिया। लेकिन जब ऐसे होल पिक्चर देखते हैं तब हमें समझ में आता है, अरे ये तो हाथी था। इसी प्रकार से अंतरिक्ष का, कहना चाहिए कि क्षेत्र की दुनिया के विज्ञान में दखलंदाजी दिलाने वाला व्यक्तित्व, वो व्यक्ति जिसने आसमान की दुनिया से हमारे जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को बहुत आसान कर दिया, उस व्यक्ति का नाम विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही पे 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक धनाढ्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्तित्व, ये बालक अपने आप में बहुत ही विलक्षण का था। और मुझे बहुत दिनों बाद, एक कहना चाहिए कि ज्यादातर हम कहते हैं कि गरीबी और मुफलसी में जीने वाले लोग बहुत ज्यादा बड़ा काम करते हैं, दुनिया को कुछ देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक बहुत ही रईस परिवार से में पैदा हुआ 8 संतानों में से एक व्यक्तित्व विक्रम साराभाई, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया, हमें अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र दिया, उसके जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं भारत के अंदर। और इसके अलावा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी दी, PRL दिया हमको, बहुत सारे संस्थान, लगभग 40 संस्थानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति, हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक के रूप में, एक भौतिक शास्त्री और खगोल वैज्ञानिक के रूप में विक्रम साराभाई का आज जन्मदिन है। 101वां जन्मदिन है आज, तो हम इस शानदार जन्मदिन को मना रहे हैं। कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही लंबे और बहुत ही बड़े दिनों के बाद में हमें, हमारे देश को मिला, मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया। सबसे पहला थुम्बा के अंदर, त्रिवेंद्रम में, केरल के अंदर जाके अरब महासागर की तरफ में पहली बार सोडियम वास्प का जो पेलोड का रॉकेट लॉन्च किया उन्होंने, क्योंकि आसमान से चीजों को एज ए होल पिक्चर देखा जा सकता है और चीजों को समझा जा सकता है। तो इन सब चीजों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। ऐसा ही नहीं है खाली के उसमें किया, 40 संस्थानों का, 6 राज्यों के अंदर 40 संस्थान उन्होंने स्थापित किए। उसमें से जो खास है, लगभग 10 मेन है, IIM है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, रॉकेट लॉन्चिंग पैड है जो थुम्बा में बना, IIM आपका है कलकत्ता में, जो अर्थक्वेक और जो उस पर आते हैं प्रोजेक्ट, सुनामी जो आती है, साइक्लोन आते हैं, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट पर संस्थान स्थापित किया। हैदराबाद में किया, बिहार में किया, और केरल और तमिलनाडु कलपक्कम में भी किया। तो इस तरीके से बहुत सारे संस्थानों की स्थापना करने वाला व्यक्तित्व, अंतरिक्ष को जनक कहना चाहिए कि स्थापना करके आर्यभट्ट उन्हीं की देन था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ये सब चीज शुरू हो पाई, और जो टेलीविजन दूर दराज तक जा पाया, अदरवाइज हम उसका डंडा ही घुमाते रहते कि वो चैनल पर लिंक आया या नहीं आया है, उसका रेंज मिली या नहीं मिली। कभी हम मसूरी से देखते थे कि टीवी आ रहा है, और कभी हम दिल्ली से देखते थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इन सब चीजों के बीच में इतना सरल जिंदगी को और जीवन शैली को बनाने वाला व्यक्तित्व को हम आज
नमन करते हैं और उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। एक खास बात, और मेरे परिवार में भी एक रिद्धि है जिसका आज जन्मदिन है, तो बधाई हो रिद्धि को भी। उन सब के साथ ही उसका नाम भी जुड़ गया, जहां कृष्ण भगवान और विक्रम साराभाई जैसे लोगों का जन्म हुआ आज 12 अगस्त को। हालांकि 12 का दिन 3 मूलांक वाला, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्तित्व होता है। बिल्कुल ठीक, रिद्धि भी बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगती है कि वो भी उसी मूलांक के साथ में है। आप सबको बधाई जन्माष्टमी के एक बार फिर, और याद करते हैं विक्रम साराभाई को, और साथ में जिंदगी को जीने के अंदाज के साथ उनसे सीखने लायक है कि उस व्यक्ति ने कितना कुछ दे दिया बहुत कम समय में। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि पहला संस्थान जो PRL, जिसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हम बोलते हैं, उसकी स्थापना मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने कर दी थी। बहुत बड़ी बात है। कम एज के अंदर बहुत कुछ स्थापित किया जा सकता है। युवाओं का दिन भी है आज खास, क्योंकि इंटरनेशनल यूथ डे है। तो इसलिए 28 साल की उम्र में सैल्यूट है उस व्यक्तित्व को जिसने उसकी स्थापना की। तो आप सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और खुश रहो, मस्त रहो। नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।